ने सुअर उठाया जूता तो मेरी बेटी से हैं? भाई जब दीन का काम था, जायज काम था, तो ताबीज क्यों नहीं दिया? और जब अपना नाम सुना कि मेरी बेटी से ये प्यार कर रहा तो तू जूता चप्पल उठा रहा है, इसका मतलब जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं कर रहा है फिर दूसरों की बहन बेटी के लिए कैसे तू ताबीज दे रहा है? कहां की शरीयत है ये? कहां का मामला है? ऐसे पाखंडियों से होशियार रहना। घर की खैरो बरकत चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, और नमाज पढ़ोगे तो उसमें अपने आप ये दुआ मांगोगे। जब एक सजदा करके उठोगे ना, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, अल्लाहु अकबर। अब आप बैठे हो, दूसरा सजदा करोगे, दूसरे सजदे से पहले बैठकर क्या दुआ पढ़नी पड़ती है? 2 मरतबा पढ़िए, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। बहुत आसान है। और एक और दुआ आती है, वो दुआ भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमनी मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी मुझे हिदायत दे, वहदनी मुझे हिदायत दे, वआफ़िनी और मुझे सेहत व आफ़ियत नवाज, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। 5 वक्त की नमाज जब मुसलमान मस्जिद में आकर पढ़ेगा, और 5 वक्त की नमाज में एक रकात में 2 सजदे होते हैं, एक मरतबा उसको हर रकात में ये दुआ मांगना पड़ती है, वरज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अगर उसने ज़ोहर की 10 रकात पढ़ी तो 10 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। अगर उसने असर की 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़ी तो 8 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। उसने मगरिब की 5 रकात पढ़ी तो 5 मरतबा कहा उसने वरज़ुक़नी। ईशा की कम से कम उसने 7 रकातें पढ़ी, 4 फर्ज 2 सुन्नत 1 वितर, तो 7 मरतबा उसने कहा वरज़ुक़नी। मेरे भाइयों गौर करो कि एक दिन में कितनी मरतबा वो अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह मुझे बरकत वाला रिज़्क़ दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में इजाफा दे, यानी अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। नमाज पढ़ोगे तो मिलेगी ये बरकत। तो ये तीसरी चीज थी, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो शख्स फर्ज नमाज को क़सदन जानबूझकर छोड़ देता है, फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती है। नहीं मर रहा मरे, कटता है कटे। तो ये 3 चीजें मेरी आपके सामने। अब हर मुसलमान गौर करे कि वो शिर्क से कितना बचता है, माँ बाप का कितना बड़ा फरमा बरदार है, और नमाजों का कितना बड़ा पाबंद है। क्या इस्लाम के अंदर वो पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं है? आइए जरा लगे हाथ चौथी चीज की तरफ भी इशारा कर देता हूं, और चौथी चीज भी बड़ी हसास चीज है, हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ माज चौथी चीज पर गौर करो, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन। ऐ माज कभी भी किसी भी हाल में शराब मत पीना, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। हमारा नौजवान तबका गौर करे कि वो कितनी शराब पी रहा कि नहीं पी रहा है। और मेरे भाइयों माफ करना, बहुत ही मौजरत के साथ, हम शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही को नहीं समझते हैं। शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही नहीं होती है, हम हर नशे वाली चीज को उसमें शामिल समझते हैं। इसमें बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, खैनी हो, हर इस चीज को मैं इसी चीज में शामिल मानता हूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों के इस्तेमाल को हराम करार दिया है। अकरू मकरू ये दूसरे लोगों में होगा, हमारे यहाँ मकरू कोई चीज ही नहीं है। मेरे भाई जो इस्लाम में 2 ही चीज है, या तो हलाल है या हराम। अगर कोई चीज मकरू है तो इसका मतलब ये है कि दिल चाहे तो छोड़ दो, दिल चाहे तो पी लो। तो मेरे भाइयों इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हलाल के जुमरे में, हलाल के जुमरे में। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये मकरू है, मकरू नहीं है। शराब को हाथ मत लगाना, फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन, हर बुराई की जड़ है। शराब सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि एक शराब के पीने के बाद दूसरे गुनाह करने का भी, यानी शराब पीना खुद एक गुनाह, लेकिन शराब पीने के बाद और भी गुनाह होने लगते हैं। शराब पी के टुन घर में घुसे, माँ करी मना किया था फिर पी के आया, और तेरी माँ का, तेरी में अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली, अपनी बहन को भी गाली, बाप को गाली, भाई को गाली, और ऐसी गंदी गंदी गाली जो तू नशे में देता है, जिसको कोई मर्द भी सुनना गवारा नहीं करता, तेरे घर की औरतों को सुनना पड़ता है।
हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक पुराने जमाने का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक बड़ा नेक आदमी था, बहुत इबादत गुजार आदमी था। सुनन नसई की रिवायत है। बहुत नेक और परहेजगार आदमी था और हर तरीके के गुनाह से बचा हुआ था, लेकिन कपड़े का बिजनेस करता था। अपने सर पर कपड़ा लाद कर मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव जाकर कपड़ा बेचता था। उस जमाने में एक औरत थी जो बेवा हो चुकी थी, लेकिन बड़ी अय्याश थी, बेवा हो चुकी थी और वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती थी। जो खूबसूरत लड़का देखती थी उसको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। उसकी ये खादिमा थी, एक नौकरानी थी। उसने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि देखो कोई खूबसूरत लड़का अगर तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। उसकी नौकरानी ने एक दिन उसको बताया कि एक शख्स है जो कपड़े का बिजनेस करता है, अपने सर पर कपड़ा लाद कर बाजारों में और दुकानों में और इधर से उधर मोहल्ले में बेचता है। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कहो तो मैं उसको लेकर आऊं। कहा कि ठीक है, उसको लेकर आओ। जैसे ही उस नौकरानी ने उस नौजवान को देखा तो कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो तुम्हें बुलाना चाहती हैं और तुमसे कोई मसला पूछना चाहती हैं। चलो कुरान और हदीस का नहीं, तुम उसको उसके यानी उस मजहब के मुताबिक उसका मसला बता दो। इसने सोचा कि कोई दीन का मामला है जिस मजहब पर ये लोग अमल करते थे, लिहाजा चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मालिकन को कोई मसला है तो बता देते हैं। ये नौकरानी उसको लेकर गई, ये खातिमा उसको लेकर गई। अंदर घुसती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। कहती है आइए दूसरे दरवाजे में। उसने दूसरा दरवाजा खोला। जब ये हजरत दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। कई दरवाजों के अंदर लेकर गई, वहां उसकी मालिकन बैठी हुई थी, बेवा औरत बैठी हुई थी जो बड़ी खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। उसने अपनी बांदी को नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम अब जा सकती हो, और उसने कहा कपड़ा दिखाओ। वो बेवा औरत इनसे कहने लगी मुझे कोई मसला नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ आपसे कपड़ा देखना है। वो अपना कपड़ा दिखाने लगे, ये देखो ये देखो, ये इतने मीटर, ये इतने गज, ये इतने गज, सब कपड़ा दिखाने लगे। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कपड़ा भी नहीं देखना है। ओ दुनू मिन्नी, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे आज तलज्जुज़ है, यानी लज्जत हासिल करना है। आओ मेरे साथ, आओ जिना करो मेरे साथ, हम बिस्तरी करो। इन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये चीज़ हराम है। उस औरत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। कहा कि तुम नहीं जानते, दामन में फंस चुके हो, निकलोगे तो तुम्हारी नेकी पर और तुम्हारी अमानतदारी पर धब्बा लगेगा। ऐसा शोर करूंगी कि मेरे शोर से पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अब तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, इनमें से तुम्हें एक पर अमल करना है, या फिर समझ लो कि तुम पूरे इलाके में रुस्वा हो जाओगे और लोग कहेंगे देखो इबादत करता है और काम इतना बुरा है। इतने कमरे के अंदर घुसकर एक औरत